मैं गरीब आदमी हूं, मजदूरी कर परिवार पालता था। कभी लगा नहीं कि मेरी पत्नी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। 27 दिसंबर 2020 को मेरा ये भ्रम टूट गया जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, तूने अपनी बेटी का रेप किया है। यह सुनकर एक बार तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने लाख मिन्नतें की, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी और मुझे गिरफ्तार कर ले गए। उस दिन से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। मैं कभी थाने, कोर्ट कचहरी के रास्तों से नहीं गुजरा, लेकिन अब मेरी जिंदगी में इनके अलावा कुछ नहीं था। मुझे जेल भेज दिया गया। जब पड़ोसियों, रिश्तेदारों को पता चला तो सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। 20 महीने के दौरान जेल में कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया। मेरे पास वकील तक के लिए पैसे नहीं थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर कोर्ट से ही वकील मिला। एक दिन वे मिलने आए और मुझसे बात की। तब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। फिर उन्होंने मेरे गांव के कुछ लोगों को मेरी बेगुनाही के बारे में बताया। तब जाकर गांव से मेरा एक भाई मुझसे मिलने आया। आज भले ही सच्चाई सामने आ गई, लेकिन मैं किस किस को जाकर बताऊं कि मैं बेगुनाह था। 26 दिसंबर 2020 ये वही दिन था जब एक महिला ने मारोट थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पति ने अपनी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर मारने की धमकी देता है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच पड़ताल की, मेडिकल करवाया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 27 दिसंबर 2020 को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और इस बीच करीब 15 महीने तक वो जेल में ही रहा। पीड़िता के बयान होते रहे, मां दुष्कर्म की कहानी सुनाती रही, तारीखें मिलती रही, सुनवाई होती रही, सबूत पेश किए जाते रहे। पुलिस ने मौके से जुटाई हर चीज, डीएनए के सैंपल, सब कुछ कोर्ट में पेश किए। 5 मई 2022 को कोर्ट में डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। बहस आगे बढ़ी। इन करीब 15-16 महीनों में पिता टूट चुका था। वो सदमे में था। इतने पैसे नहीं थे कि अपना सच बताने के लिए वो वकील कर सकता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरता सिटी की ओर से उसे वकील मुहैया करवाया गया। वकील कैलाश नारायण दादीच ने उससे जेल में जाकर तसल्ली से पूछा तो उसने अपनी सच्चाई बता दी। पूरा केस यहीं से बदला और फिर आरोपी की बेटी और पत्नी से कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चन हुए और फिर वकील कैलाश नारायण के सवालों के आगे आरोपी की पत्नी आंखें टूट गई। उसने बताया कि वह पति का मकान अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन वह मान नहीं रहा था। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर एक साजिश रची और मोहरा बनाया अपनी 12 साल की बेटी को। बेटी के जरिए पति पर दुष्कर्म के आरोप लगवाए। बेटी ने पहले पुलिस के सामने बयानों में दुष्कर्म होने की बात कही थी, लेकिन फिर कोर्ट में कहा कि उसने ये सब कुछ अपनी मां और मामा के कहने पर किया। पिता ने कभी उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। दोनों पक्षों की दलील और बयान सुनने के बाद विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतन लाल मूंड ने फैसला सुनाते हुए पिता को बरी कर दिया। वहीं पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत अब मिलने वाली राशि पर भी रोक लगा दी गई। फैसला सुनाते हुए विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतन लाल मूंड ने तल्ख मौखिक टिप्पणी भी की। उन्होंने लड़की की मां से कहा कि कैसी कलयुगी मां हो तुम। एक मां अपनी बेटी और परिवार का कभी बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन तुमने तो पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते पर ही कलंक लगाने जैसा घिनौना काम कर दिया है। आखिर में झूठे केस क्यों बढ़ रहे हैं? इसकी वजह कुछ ये मानी जा सकती है। झूठे केस दर्ज कराने वालों पर कमजोर कार्रवाई। झूठे केस दर्ज करवाने के मामले में कार्रवाई बहुत कमजोर किस्म की होती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें तफ्तीश के बाद केस को झूठा मानकर कोर्ट में एफआईआर पेश करती है। जब तक एफआईआर मंजूर नहीं होती तब तक झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई ट्रायल ही शुरू नहीं होता। खानापूर्ति के तौर पर संबंधित थानाधिकारी कोर्ट के आदेश पर एफआईआर लगा देता है। 99% मामलों में ट्रायल ही शुरू नहीं हो पाती। गंभीर से गंभीर झूठा आरोप लगाकर संबंधित व्यक्ति की छवि धूमिल की जाती है और जेल भिजवाया जाता है।
लेकिन झूठी शिकायत करने वालों को उसमें गंभीर सजा नहीं मिलती। किसी व्यक्ति की ओर से झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर धारा 182 में 6 महीने तक सजा और 1000 रुपए जुर्माना है, जबकि धारा 211 में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 7 साल से अधिक सजा वाला केस झूठा पाए जाने पर इसमें शिकायत करने वाले को 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ऐसी ही एक महिला को दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर 10 साल की सजा हो गई थी। महिला ने 4 लोगों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान महिला बयान से पलट गई और मामला आपसी विवाद का बताया। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए महिला को 10 साल की सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन चाहे जो सजा हो, ये सजा उस व्यक्ति की छवि धूमिल करने की जो इतनी घिनौनी हरकत है उसके आगे कम ही रहेगी, क्योंकि जाकर देखिए कि कैसे उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद होती है। कोर्ट तो छोड़ देता है पर लोग उसे ताउम्र नहीं छोड़ते।